हस्तिनापुर वापसी। तो हमने एक्चुअली इस 73वें अध्याय को शुरुआत तो की थी, लेकिन हम लोग ठीक से पढ़ नहीं पाए थे कनेक्शन के इश्यूज के कारण। और सर्वप्रथम मैं सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि अभी हम लोग वृंदावन गए थे, वहां पे कुंभ स्नान किया और सभी भक्तों के लिए प्रार्थना भी की। फिर हमने मेनली कुछ डिवोटीज को लेकर के गए थे, तो वहां पे उनको हमने सभी आसपास जो वृंदावन के अंदर जो मेन सप्त देवालय हैं उनके दर्शन करवाए। राधा मदन मोहन जी, राधा दामोदर जी, राधा श्याम सुंदर जी, और राधा गोपीनाथ जी, राधा गोकुलानंद जी, फिर राधा गोविंद देव जी, और हमने फिर लाला बाबू वहाँ पे उनका एक भगवान का विग्रह है, और इस तरह से गोपेश्वर महादेव है। और हम लोग गोवर्धन में भी गए थे, नरसिंह जी के मंदिर में, जो बहुत पुराना स्थापना किया गया है उसका मंदिर का, पंत बाबा द्वारा उसकी पूजा होती थी। तो इस प्रकार काफी आनंददायक जर्नी रहा था। तो लेकिन बस ये है कि कथामृत में हम लोग स्नान नहीं कर पाए, क्योंकि कनेक्शन वहां से ठीक से नहीं आ रहा था जहां हम रुके हुए। तो आइए पढ़ते हैं कि जरासंध की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारा मुक्त किए गए राजा विश्व के विभिन्न भागों के शासक थे, और सैन्य बल में जरासंध इतना शक्तिशाली था कि उसने इन सभी राजकुमार एवं राजाओं को पराजित कर दिया था, और जिनकी संख्या 20,800 के लगभग। तो मतलब 20,800 राज्यों के राजाओं को उसने पराजित करके फिर उसको बंदी बना लिया था। और वे सभी पहाड़ की एक गुफा में बंदी थे, और जिसे किले के रूप में विशेष रूप से निर्मित किया गया, और उन्हें काफी समय तक इस प्रकार रखा गया। जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन सबको मुक्त किया गया तो वे अत्यंत दुखी दिख रहे। वे फटे हाल थे तथा उनके चेहरे उचित शारीरिक देखभाल की कमी के कारण सूख गए थे, काला पानी के जैसा हो गया था, और भूख के कारण वे अत्यंत कमजोर हो गए थे तथा उनके चेहरे पर सुंदरता एवं चमक का अभाव था। राजाओं के द्वारा इतने लंबे समय काल तक बंदी रहने की वजह से उनके शरीर का प्रत्येक भाग सुस्त एवं दुर्बल हो गया। परंतु जीवन की उस दुखमय स्थिति में पीड़ा उठाने के पश्चात भी उनके पास भगवान श्री विष्णु को स्मरण करने का अवसर था। तो हमने इस बात पर बहुत सारी चर्चा की थी, किस प्रकार हमें हर प्रत्येक परिस्थिति में हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि हम भगवान को याद करें। अगर हमारी परिस्थिति अच्छी है तो उस वक्त भी हमारे पास अवसर रहता है कि हम भगवान को याद करें, लेकिन हम भूल जाते हैं। और हम किसी विकट परिस्थिति में आते हैं तो हम अपने बलबूते पर उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, और ये नहीं जानते हम लोग कि सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का निर्माता सबका लालन पालन करता है और सबका देखभाल भी करता है। तो उसके ऊपर हमारा विश्वास टूट जाता है। तो प्रत्येक अवसर में, सुख का अवसर हो चाहे दुख का अवसर हो, हमें भगवान का स्मरण करना ही चाहिए, और ये अवसर हमेशा हमारे पास में रहता। अब उन्होंने अपने सम्मुख उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर देखा, जो आकाश में आए हुए नवीन बादल के वर्ण के समान था। वे उनके सुंदर मुख वे उनके सम्मुख सुंदर पीले वस्त्र, रेशमी वस्त्रों में विष्णु के समान 4 भुजाओं सहित तथा हाथों में गदा, शंख, चक्र तथा कमल पुष्प धारण किए प्रकट। उनकी छाती पर स्वर्ण रेखाओं के निशान थे। उनके वक्ष के स्तनाग्र कमल पुष्प के चक्र के समान प्रतीत हो रहे, और उनके नेत्र कमल पुष्प की पंखुड़ियों के समान लग रहे थे तथा उनका मुस्कुराता चेहरा सनातन शांति एवं संपन्नता के लक्षण प्रकट कर रहा था। उनके चमकते हुए कर्णफूल सुंदर लग रहे थे तथा उनका मुकुट बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत था। तो श्री भगवान की मोतियों की माला तथा कंगन उनके शरीर पर बहुत ही उपयुक्त जगह पर स्थित थे।
और वे दिव्य सुंदरता के कारण चमक रहे, और उनकी छाती पर लटकता हुआ कौस्तुभ मणि अत्यंत कांति के साथ चमक रहा था, अत्यधिक कांति के साथ चमक रहा। और श्री भगवान ने पुष्प की एक सुंदर माला पहन रखी थी, और इतनी दुखद स्थिति के पश्चात जब राजाओं और राजकुमारों ने सुंदर दिव्य रूप वाले भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वे जी भरकर उनकी ओर देखते रहे, मानो अपने नेत्रों से अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, और उनके शरीर को अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं, और अपनी नाक से उनके शरीर की सुगंध ले रहे हो, तथा अपनी भुजाओं से उनका आलिंगन कर रहे हैं। श्री भगवान के सम्मुख होने से उनके पाप पूर्ण कार्यों के सारे फल धुल गए। अतः बिना किसी संकोच किए उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ली। और भगवत गीता में कहा गया है कि जब व्यक्ति अपने पाप पूर्ण कार्यों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह पूर्णतया श्री भगवान के चरण कमलों में समर्पित नहीं हो सकता। ये सभी राजकुमार जिन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए, अपने पिछले सभी कष्ट भूल गए, और वे हाथ जोड़कर तथा अत्यधिक भक्ति के साथ इस प्रकार श्री कृष्ण की वंदना करने लगे। तो यहाँ पिछली बार भी हमने बातचीत की इस पर्टिकुलर पैरा पे, अगर हमें भगवान का दर्शन करना हो तो किस प्रकार से करना चाहिए। हमने देखा कि जब हम वृंदावन या ऐसी किसी जगह में जाते हैं और विग्रहों को देखते हैं, भगवान के विग्रह, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा की रहती है, वैसे विग्रह वहां पे उनको देखते हैं, उनका जब श्रृंगार होता है तो ये देखने लायक चीज है। कुछ भी आपके उनके जो आभूषण पहनाने का कोई भी, सब इम्पोर्टेंट जगह जगह पे कवर किया रहता है। और यही तरीका है कि भगवान को हमें दर्शन भी इसी तरह से करना चाहिए। ये बात भी हमने उस दिन कही थी। मैं जस्ट ट्राइंग टू रिमेम्बर व्हाटएवर आई सेड ऑन दैट डे। प्रिय भगवान, देवताओं के स्वामी, आप भक्तों की सभी पीड़ा को दूर कर सकते हैं, क्योंकि भक्तगण आपके प्रति पूर्णतया समर्पित होते हैं। हे श्री कृष्ण, दिव्य आनंद एवं ज्ञान के सनातन श्रीमूर्ति, आप अविनाशी हैं, और हम आपके चरण कमलों में सादर वंदना अर्पित करते हैं। ये आपकी अहेतु की कृपा है कि हम जरासंध के बंधन से मुक्त हो रहे गए हैं, परंतु अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भौतिक जगत की इस भ्रामक शक्ति के बंधन से मुक्त करें। भ्रामक शक्ति, मैं कहीं पढ़ रहा था कि दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है पर होता नहीं। तो दर्पण में मुखड़ा आपका, उसका प्रतिबिंब होता है ना, दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है। इसी प्रकार संसार में भी सुख दिखता है लेकिन होता नहीं। तो यही भ्रामक चीज है। तो यही चीज कह रहे हैं कि कहाँ है ये चीज जो कि हमें आप इस भौतिक जगत की इस भ्रामक शक्ति के बंधन से मुक्त करें, क्योंकि इस भ्रामक शक्ति के कारण हम लोग वास्तविकता नहीं देख पाते हैं। इट इज कवर्ड बाई योग माया और महामाया। भ्रामक शक्ति है ना, महामाया। तो आगे चलते हैं। अतः कृपा पूर्वक जन्म और मृत्यु के हमारे चक्र, निरंतर चक्र को रोकिए। जीवन की इस दुखमय भौतिक स्थिति का हमें उपयुक्त अनुभव हो गया है, जिसमें हम पूर्णतया लीन हैं, और उसकी कटुता का आस्वादन करने के पश्चात हम आपके चरण कमलों की शरण लेने के लिए आए। हे भगवान, ये मधु राक्षस को मारने वाले, हम अब ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसमें जरासंध की जरा भी गलती नहीं थी। वह वास्तव में आपकी अहेतु की कृपा के कारण हुआ।
कि हम अपने राज्य से वियुक्त हो गए, क्योंकि हम स्वयं को राजा महाराजा कहने में अत्यंत अभिमान का अनुभव करते थे। जो भी शासक अथवा राजा मिथ्या अहंकार एवं शक्ति के कारण फूल जाता है, वह अपनी वास्तविक मूलभूत स्थिति एवं सनातन जीवन को समझने का अवसर नहीं प्राप्त कर पाता। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मिथ्या अहंकार एवं शक्ति के कारण हमें गर्वित नहीं होना है, घमंडी नहीं बनना है। भगवान जो बनाए हैं वो आपका घमंड भी 1 मिनट में चूर चूर करवा दे। और सबसे बड़ी बात कि वह उस मिथ्या अहंकार के कारण बहुत गर्वित हो जाता है, फूल जाता है, और अपनी वास्तविक कॉन्स्टिट्यूशनल मूलभूत स्थिति मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और सनातन मतलब एटर्नल लाइफ को भी समझ नहीं सकता। भ्रामक माया के प्रभाव में ऐसे तथाकथित शासक एवं राजा अपनी उपाधि पर छल से गर्व रखते हैं। वे उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जो समझता है कि मरुस्थल में मृग मरीचिका पानी का एक भंडार है, और मूर्ख व्यक्ति सोचते हैं कि उनकी भौतिक उपलब्धियां उनकी रक्षा कर लेंगी, तथा जो इंद्रिय तृप्ति में संलग्न है वह इस भौतिक जगत को सनातन आनंदोपभोग का स्थान मानते हैं। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, देखिए लिखी हुई है। पहली स्टेटमेंट क्या थी इसमें? मूर्ख व्यक्ति ये सोचते हैं कि भौतिक उपलब्धियां उनकी रक्षा करेंगी, तथा जो इंद्रिय तृप्ति में संलग्न है वे इस भौतिक जगत को सनातन आनंदोपभोग का स्थान मानते हैं। हे भगवान, हम स्वीकार करते हैं कि इससे पूर्व हम अपने भौतिक ऐश्वर्यों से भूल गए थे, क्योंकि हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और एक दूसरे को जीतने की चाह में सत्ता के लिए युद्ध में संलग्न हो गए, और हमने अपने नागरिकों के जीवन तक की चिंता नहीं की। तो ये अपनी कहानी सुना रहे हैं। राजनीतिक शक्ति का यही रोग है। जैसे ही कोई राजा अथवा राष्ट्र भौतिक ऐश्वर्यों में संपन्न होता है, वैसे ही सैन्य आक्रमण के द्वारा वह अन्य राष्ट्रों पर शासन करना चाहता है। कितनी अच्छी बात है। तो पूरी साइकोलॉजी जो ब्रॉड बेस्ड लेवल पे है, पूरी प्रभुपाद जी ने खोलकर समझा दी। कि राजनीतिक शक्ति का यही रोग है। जैसे ही कोई राजा अथवा राष्ट्र भौतिक ऐश्वर्यों में संपन्न होता है, जैसे उसके पास थोड़ा सा मटेरियल आ गया, जैसे अभी मिडल ईस्ट में कंट्रीज है, तेल निकल आया तो उनके पास पैसा आ गया, वैसे ही वे सैन्य आक्रमण के द्वारा अन्य राष्ट्रों पर शासन करना चाहता है। तो मैंने देखा है कि मतलब कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज होती हैं सत्ता के चक्कर में, है ना। तो वैसे ही हाँ, वैसे ही सैन्य आक्रमण के द्वारा अन्य पर शासन करना चाहता है, ये तो आप सब समझते ही हैं। और इस प्रकार व्यापारिक पुरुष किसी विशेष प्रकार के व्यवसाय पर एकाधिकार प्राप्त करना चाहता है तथा अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। मिथ्या अहंकार के द्वारा पदच्युत करने का तथा भौतिक ऐश्वर्यों के द्वारा मोहित होने के पश्चात कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति का प्रयास करने के बजाय मानव समाज अस्त व्यस्तता उत्पन्न करता है और शांतिमय जीवन को भंग करता है। तय लोग अब जीवन का वास्तविक उद्देश्य, जो कि भगवान श्री विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त करना है, उसको भूल जाते हैं। प्रभु जी आज इतना ही पढ़ते हैं, व्हाट डू यू से, जिसमें हम प्रभुपाद जी द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ रहे हैं।
लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनकी सारी लीलाओं के बारे में, अलग अलग लीलाओं के बारे में बताया गया। तो हम ये देख रहे हैं कि भगवान, हम 73वें चैप्टर में हैं जिसका शीर्षक है भगवान कृष्ण की हस्तिनापुर में वापसी। तो उसमें हमने बहुत सारा एनालॉजी दिया गया है और उसका हमने सुना, उसको कल क्या प्रभुपाद जी ने लिखा है उसको पढ़ा हमने और सुना, और किस प्रकार से भगवान को जब हम लोग देखते हैं तो उनके सारे, क्योंकि भगवान के शरीर में और भगवान के जो पैराफर्नैलिया है, जैसे भगवान के वस्त्र हो गए, भगवान के आभूषण हो गए, है ना, तो उनके उनके बीच में कोई अंतर नहीं है भगवान के नाम में, क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट है और उनसे, इसलिए उनसे रिलेटेड हर एक चीज भी एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे चली जाती। तो भगवान का जब हम विग्रह देखते हैं तो हम किस प्रकार से क्या क्या चीजें, एक एक चीज का देखिए उसमें वर्णन किया गया था, ठीक है। तो वही सारी चीजें हम लोग इसमें देख रहे थे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं तो भ्रामक माया के प्रभाव में ऐसे तथा कथित शासक एवं राजा अपनी उपाधि पर छल से गर्व रखते हैं। वे उस मूर्ख व्यक्ति के समान हैं जो समझता है कि मरुस्थल में मृग मारीचिका पानी का एक भंडार है। तो हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था, मैंने जैसे बताया था ना कि दर्पण में, मैंने एक पढ़ा था, बहुत अच्छा कोट पढ़ा था जो मैं दोबारा से कहता हूं, मेरे को याद आ गया कि दर्पण में मुख और संसार में सुख। दर्पण, दर्पण यानी शीशा, शीशा में हम अपना प्रतिबिंब, मुख का प्रतिबिंब देखते हैं ना, दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है लेकिन होता नहीं है। दर्पण में हमको अपना मुख दिखता है लेकिन मुख दर्पण में है नहीं है, वो तो बाहर ही है ना, जहां खड़े हैं वही मुख है, दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब ही दिखता है। सो दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है, होता नहीं। तो उस भ्रम की बात की जा रही है और उसको मृग मारीचिका के नाम से यहाँ पे बताया जा रहा है। और मूर्ख व्यक्ति क्या सोचते हैं कि भौतिक उपलब्धियां उनकी रक्षा करेंगी, तथा जो इंद्रिय तृप्ति में संलग्न है वे इस भौतिक जगत को सनातन आनंदोपभोग का स्थान मानते हैं। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हैं तो उनको somehow or other they want to enjoy, है ना। तो वो मतलब उनको perpetual, सनातन मतलब शाश्वत रूप से, perpetually आनंद को, उपभोग का आनंद, आनंद जो है का भोग करने का वो स्थान मानते हैं। लेकिन वो आनंद क्या है, अगर उसको बहुत छोटे छोटे क्षणों में हम व्यतीत भी कर लें या बांट भी लें तो क्या होता है कि एक क्षण का आनंद होता है, फिर वो दूसरे क्षण वो खत्म हो जाता है, फिर दोबारा एफर्ट लगाना पड़ता है आनंद को प्राप्त करने के लिए। तो हम स्वीकार करते हैं कि इससे पूर्व हम अपने भौतिक ऐश्वर्यों से फूल गए थे क्योंकि हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और एक दूसरे को जीतने की चाह में सत्ता के लिए युद्ध में संलग्न हो गए थे और हमने अपने नागरिकों के जीवन तक की चिंता नहीं की। तो राजा है जो जरासंध के द्वारा बंदी बनाए गए राजा है, वो अभी भगवान को बोल रहे हैं और उसी में सामान्य जनता के लिए बहुत बड़ा उपदेश दे रहे हैं। और राजनैतिक शक्ति का यही रोग है, जैसे ही कोई राजा अथवा राष्ट्र भौतिक ऐश्वर्यों में संपन्न होता है वैसे ही सैन्य आक्रमण के द्वारा वह अन्य राष्ट्रों पर शासन करना चाहता। भगवत गीता में बताया गया है, अहम भोगी, अहम बलवान, अहम सुखी। ये जो आसुरी भाव है, रजोगुणी भाव है, वो ऐसा ही होता।
उसमें क्या सोचता व्यक्ति, मैं बलवान हूं, आज मेरे पास इतनी धन संपत्ति है और कल बढ़कर इतना हो जाएगी और मैं उसको, अपने शत्रुओं को इससे, इस जो मेरे शक्ति एकत्र की है उससे हरा दूंगा। हाँ? तो ये भगवत गीता में इसका वर्णन आएगा। देखिए हम लोग जब भगवत गीता पढ़ रहे हैं डिटेल में, तो उसमें उसका वर्णन आएगा। तो इस वृत्ति, मनोवृत्ति की वहां पे एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो जिसके पास थोड़ी सी पावर आ जाती है और दूसरे को ओवर पावर करने की सोचता है। तो राजा क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास, हम राजा बन गए, तो हमने अपने नागरिकों की उसकी भी चिंता नहीं की, वेलफेयर है, कि उनके जीवन तक की चिंता नहीं की, उनके लाइफ की चिंता नहीं की, और अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमने उनको दुख में झोंक दिया। और वहां भगवान कृष्ण ने क्या किया था, जरासंध बार बार आक्रमण करता था और वो उसको हरा देते थे। तो बहुत टाइम तो भगवान ने ये सहा। जब लिमिट होगी तो बोले तो ये व्यर्थ है इसके साथ झगड़ा कर, हर बार हारता है फिर आ जाता है, और इससे क्या हो रहा है, नागरिकों की जान की हानि हो रही है, उनका कोई कसूर है नहीं। और व्यर्थ ही ये अपनी ईगो को शांत करने के लिए बार बार झगड़ा करने आता है। तो वो उन्होंने वहां से उठाया और मथुरा चले गए, अपना द्वारिका में अपना शिफ्ट हो गए। इसी प्रकार व्यापारिक पुरुष किसी विशेष प्रकार के व्यवसाय पर एकाधिकार, मोनोपोली, एकाधिकार मतलब मोनोपोली करना चाहता है, कि मैं ही सारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं। आजकल हम लोग देखते हैं ना, मार्केट शेयर, कौन कौन सी कंपनी में, जैसे साबुन लोग बेचते हैं तो लक्स बोलता है कि मेरा मार्केट शेयर सबसे अधिक होना चाहिए, किस तरह मैं दूसरे ब्रांड को अंडर कट कर दूं। तो ये माइंडसेट जो है ना, ये वास्तव में इस तरह का जिसको माइंडसेट है, तो इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो वह अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं और मिथ्या अहंकार के द्वारा पद च्युत करने तथा भौतिक ऐश्वर्य के द्वारा मोहित होने के पश्चात कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति का प्रयास करने की बजाय मानव समाज अस्त व्यस्तता उत्पन्न करता है तथा शांतिमय जीवन को भंग करता है ना। तो मानव समाज में इस तरह की अस्त व्यस्तता आ जाती है, परिवारों के अंदर आ जाती है। दो भाइयों के अंदर ये चीज आ जाती है कि उसकी कमीज है, जिसे वो बताते हैं ना, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। रिन की एड में देखो दिखाता है, अरे उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। चलो बस, तो जीवन की शांति भंग होती। अतएव लोग जीवन का वास्तविक उद्देश्य, जो कि भगवान श्री विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त करना है, उसको भूल जाते। तो क्या हमने समझा आज से, बहुत बड़ा प्रिंसिपल को समझा हमने, कि क्यों हम भगवान को भूल जाते हैं। क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी पावर या पैसा या किसी प्रकार की हमारे पास पावर आती है, तो उसको हम, उसका उपयोग दूसरों को ओवर पावर करने में करना चाहते हैं, और दूसरा भी ऐसा ही समझता है कि अरे वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, और वो भी आपस में झगड़ा करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, और टाइम निकल जाता है, और इसी में भगवान जो मूल उद्देश्य है मानव जीवन का, जो कि भगवान की सेवा करना है, उसको भूल जाते हैं। तो फिर राजाओं ने आगे कहा, हे भगवान, हम नागरिकों को मारने एवं उन्हें बिना कारण मारे जाने के लिए मोहित करने के घृणित कार्य में संलग्न थे तथा अपनी राजनैतिक सनक को संतुष्ट कर रहे थे, है ना। हम देख सकते हैं कि राजनैतिक सनक को संतुष्ट कर रहे थे। अब चाइना की विस्तारवादी नीति है, तो हम लोग देख सकते हैं कि उसने व्यवसायों में बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर ली, अमेरिका जा करके या और देशों को, मतलब कि जो दैनिक उपभोग उपभोग का सामान प्रदान करके बहुत सारी सफलता प्राप्त कर ली। तो अब क्या करना चाहते हैं,
एक्सपैंड करना चाहते हैं। जितने भी आसपास के छोटे छोटे देशों को किसी तरह से स्ट्रेटेजी बना करके एनगल्फ किया जाए, अपने में मिला लिया जाए। पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है। तिब्बत को तो ऑलरेडी ले लिया है उन्होंने। अब भारत थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा उसको डिफिकल्ट है, तो उसके चारों तरफ के जितने देश है, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सबको अपने कब्जे में लेके प्रेशर बनाया। तो ये इसको बोलते हैं विस्तारवादी नीति। तो वही बोल रहे हैं, लेकिन वो कभी जान ही नहीं पाएंगे जिंदगी में कि एक्चुअली में वास्तव में मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। और एक राजा को भी चाहिए ये जो मानव जीवन के उद्देश्य अपने नागरिकों को याद दिलाए। तो यहाँ पे इसको क्या बोला गया है, राजनैतिक सनक। और उसको संतुष्ट करने के लिए अपने नागरिकों को उसमें झोंक दे रहे। हमने ये बात नहीं समझी कि दुष्ट मृत्यु के रूप में आप हमारे सम्मुख सदैव उपस्थित हैं। भगवान मृत्यु रूप में हमेशा व्यक्ति के आगे रहते। हम इतने मूर्ख बन गए थे कि अपनी स्वयं की आसन्न मृत्यु को भूलकर हम दूसरों के लिए मौत का कारण बनते रहे। कितनी कितनी गहरी बात करी है। मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये भूल गया कि मैं भी मर जाऊंगा। भाई इसको तो मैं भट्टी में, मौत की भट्टी में झोंक रहा हूं, लेकिन मैं खुद भी मर जाऊं। परंतु प्रिय भगवान, आपके प्रतिनिधि काल यानी समय के प्रतिशोध पर अवश्य ही विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। काल तत्व इतना बलवान है कि कोई भी व्यक्ति उसके प्रभाव से बच नहीं सकता है। एक्चुअली भगवान ही काल का स्वरूप है। भगवान भगवद गीता में कहते भी है, जब वो रेलिवेंट चैप्टर आएगा भगवान के ऐश्वर्य, भगवान अपने बारे में अपनी उसके बारे में जब बताते हैं तो वो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अतएव अपने पाशविक कार्यों के फल को हमने प्राप्त कर लिया और हम सभी समृद्धि से विहीन हैं और आपके सम्मुख भिखारियों के समान खड़े। हम अपनी स्थिति को अपने ऊपर आपकी अहेतुकी विशुद्ध कृपा मानते हैं, क्योंकि अब हम समझ सकते हैं कि हम धोखे से घमंडी थे तथा आपकी इच्छा से हमारे भौतिक ऐश्वर्यों को हमसे हटाया जा सकता। ये आपकी अहेतुकी कृपा है जिसके कारण हम आपके चरण कमलों का स्मरण कर पाए। नहीं तो अभी भी अगर वो राजा ही रहते तो कभी भी भगवान को याद नहीं कर पाते। जब वो जरासंध ने उनको बंदी बना लिया तब उनको वास्तविक अपनी परिस्थिति का आभास हुआ, एहसास हुआ कि किस प्रकार व्यक्ति किसी के अधीन रहकर किस प्रकार कष्ट भोगता है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, पराधीन सपने हूं सुख नाय। पराधीन व्यक्ति जो है सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। यही हमारा सर्वोत्तम लाभ है। ये भगवान प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात है कि ये शरीर व्याधि मंदिर। हम अब पर्याप्त वृद्ध हो चुके हैं एवं अपने शरीर की शक्ति पर अभिमान करने के बजाय हम प्रत्येक दिन दुर्बल होते जा रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति वृद्ध हो रहे हैं उनको ये बात को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में वृद्ध हो रहा है। हम अब इंद्रिय तृप्ति में अथवा भौतिक शरीर से प्राप्त मिथ्या आनंद में जरा भी रुचि नहीं रखते। अपनी कृपा से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भौतिक आनंद के लिए उत्कंठा करना रेगिस्तान की मृग मरीचिका में जल की खोज करने के समान है।
भौतिक आनंद के लिए उत्कंठा करना, यानी जो हम इंद्रिय तृप्ति के में जो आनंद ढूंढते हैं उसके लिए हम इतनी ज्यादा उद्विग्न रहते हैं, उसके लिए प्राप्त करने के लिए हम बहुत हड़बड़ाते हैं, उसको उत्कंठा कहा गया है। वो कैसे है, रेगिस्तान में मृग मारीचिका में जल की खोज करने के समान, कि वहां जल दिखाई तो दे रहा लेकिन है नहीं, उसके पीछे भागते हैं, जब पास पहुंचते हैं तो कुछ भी नहीं। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि मोटर, बंगला, गाड़ी, कार हो जाए, और जैसे ही हमारे को वो चीज प्राप्त हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा सुख नहीं देती, उसको मेंटेन करने में दुख का एहसास होता है। अब कार आ गई है तो पेट्रोल के खर्चा होगा, इतना दूर जाना है तो कार में क्यों जाएं, ज्यादा पैसा खर्चा होगा, कम पैसे में जाएं तो एक्चुअली कार होना एक बात है, लेकिन उसके मेंटेन करके चला करके सब तरह से फिर एक्सीडेंट होने का डर, बहुत सारी दिक्कत आती है, किसी ने खरोच मार दी तो और ज्यादा दिक्कत। हम लोग अभी गए थे, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, ये इंसिडेंस है, वास्तविक इंसिडेंस हमारे साथ जो हुआ। तो हमारे साथ हमारे साथी लोग भी थे, मेरी धर्मपत्नी के साथी थे साथ में, और हम लोग गए थे, हम लोग गोवर्धन में एक नरसिंह देव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, उसको देखने के लिए गए। तो मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन मेरे माइंड में आशंका हो रही थी कि गोवर्धन में हम लोग नॉर्मली नंगे पांव जाते हैं, क्योंकि भगवान ने भी वहां पे नंगे पांव विचरण किया है, तो वहां पे गाड़ी लेकर के नहीं जाना चाहिए। हाँ? वैसे अभी आजकल तो लोग गाड़ियां चलाते ही हैं, वैसे हम लोग भी गोवर्धन तक जाता बैठने का प्लान था, चले गए। तो इतने में कार के ऊपर इतने बंदर आ गए। तो कार के ऊपर एक स्ट्रिप होती है, वो उसने उसका एंटीना, इसकी कॉस्ट अबाउट 8 8 8 1 हजार रुपए के प्लस होती है, और उसकी वो स्ट्रिप होती है जो लगी रहती है उसकी रूफिंग को अलग करने के लिए, वो स्ट्रिप, वो सारी उखाड़ उखूड़ करके और मलमूत्र करके ऊपर, कार के ऊपर मलमूत्र करके, वो जब वापस आए तो देखा तो गाड़ी का हालत इतना खराब करके रखा हुआ था उन्होंने, पूरे स्क्रैचेस और ये वो दुनिया भर का मल किया हुआ गाड़ी के ऊपर। तो एक क्षण के लिए तो मुझे थोड़ी सी वो ही दुख हुआ, लेकिन दूसरे क्षण मैंने सोचा कि ये यहाँ आया ऐसा होना ही था। तो मैं गाड़ी की यहाँ पे बात कर रहा था कि मतलब कि व्यक्ति को थोड़ी सी, मतलब कि क्या कह रहा था मैं, कि भौतिक आनंद के लिए उत्कंठा करना रेगिस्तान, यानी गाड़ी आ तो गई है, अब उसको मेंटेन करना एक उससे बड़ी हेडेक है। उदाहरणार्थ स्वर्गीय लोगों को प्राप्त करने के लिए महायज्ञों का संपादन करने में हमारी रुचि नहीं। अब हम समझते हैं कि जीवन के उच्च भौतिक स्तर में उन्नति आकर्षक लग सकती है, परंतु वास्तव में है, आप मर्सिडीज गाड़ी में भी बैठेंगे तो थोड़ा टाइम के बाद आपको उसमें बहुत ज्यादा आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने की जल्दी रहेगी, है ना। तो उसमें आपको, वो गाड़ी में बैठे हैं, एक्स में बैठे हैं या वाई में बैठे हैं, ये व्यक्ति भूल जाता है उसको। तो वही बोलते हैं कि अब हम समझते हैं कि जीवन की उच्च भौतिक स्तर में उन्नति आकर्षक लग सकती है, थोड़ी देर के लिए वो आकर्षक लग सकती है हम, परंतु वास्तव में भौतिक जगत में आनंद नहीं हो सकता। हमने पहले भी एक भगवत गीता का श्लोक उद्धृत किया था, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने ये एवते आद्यंतवंत कौन्तेया न तेषु रमते बुधा। तो भगवान किसी को मर्सिडीज गाड़ी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन उस व्यक्ति को मर्सिडीज गाड़ी को जस्ट एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। जिस मोमेंट हम किसी भी चीज से अटैच हो जाते हैं, उसी मोमेंट वो हमारे दुख का कारण बन जाता है। अटैचमेंट बिकम्स द सोर्स ऑफ मिजरी। तो इसका क्या मतलब है कि मर्सिडीज गाड़ी अगर हमारे पास आए तो उसका ध्यान नहीं रखें? नहीं, उसका तेल पानी उसका बराबर अपकीप हमको करना है, लेकिन यथा रिक्वायर्ड, जितना चाहिए उतना ही। हाँ, अगर उसकी सर्विसिंग करवानी है तो टाइम टू टाइम जैसी प्रिस्क्राइब्ड है वैसी सर्विसिंग करवानी पड़ेगी, उसका साफ सफाई रखनी पड़ेगी, मेंटेनेंस भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, और वो सहज तरीके से हमारे पास उतना धन संपत्ति है, उससे सहजता से हो जाए, हमारे को बहुत ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, तो इट इज गुड, ओके, नो प्रॉब्लम। अगर उसको कोई खराबी आ जाती है तो बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, यानी अनअटैच्ड, यानी कि अरे ये मेरी गाड़ी है ऐसा वैसा, यानी उसको दिल में लेकर के नहीं काम करना है, अनअटैच तरीके से करना है। yes, there is a vehicle, it is required to be maintained and time to time, yes, we have to do that, but we don't have to get too much attached with it। यही भगवान यहाँ पे ये चीज, यही इसमें रहस्य की बात है। हम आप श्रीमान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ये बताने की कृपा करें कि किस प्रकार हमें आपके चरण कमलों की दिव्य सेवा में संलग्न होना चाहिए, जिससे हम आप श्रीमान से अपने शाश्वत संबंध को कभी न भूल सके। भगवान से ही पूछ रहे हैं कि आपसे किस प्रकार आपकी सेवा करें ताकि हम आपको भूलें ही नहीं। तो कुंती महारानी एक तरीका बताती, ये भगवान आप हमें हमेशा ही कष्टों में रखिए, क्योंकि जब कष्ट आएंगे तो हम आपको हमेशा याद रखेंगे। कुंती महारानी जी का फार्मूला है। तो अभी ये भगवान से खुद ही पूछ रहे हैं। मैं तो अपनी पर्सनल बात करता हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं कष्ट आएंगे और भगवान को याद कर पाऊंगा। याद करेंगे भगवान को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्वस्थ रहते हुए ही भगवान को याद कर लिया जाए तो व्यक्ति को दुख ही ना होगा। है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। जो सुख में भगवान का स्मरण करते रहता है उसको दुखी क्यों होगा? क्योंकि उसको वास्तविकता समझ में आ जाती है। जो भगवान से ये पूछ रहे हैं वो चीज उनकी समझ में आ जाती है। हम इस भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं चाहते। आपकी इच्छा से हम जीवन की किसी भी योनि में जन्म ले सकते हैं। हम केवल यही प्रार्थना करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आपके चरण कमलों को हम ना भूलें। वृंदावन में जहां था हम जाते हैं तो लिखा रहता ना, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। बस एक ही है कि कुछ भी करो मैं आपको हर पल याद करता रहूं, भूलू नहीं। वृंदावन में वैसे कोई भूल नहीं सकता। आप पग पग जाओ तो हरे कृष्णा राधा श्री राधा सब जगह लिखा रहता। तो आपको भगवान तो वृंदावन में ऐसे ही याद आ जाते। याद मतलब आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि हर जगह राधा रानी का, हर जगह केशव धाम, केशव कुंज, घरों के नाम ही सबके ऐसे हैं। ब्रज धाम, भगवान से कनेक्टेड जो है ना, बलराम रेजिडेंसी जहां भी जाओ आप भगवान से नाम से जुड़े हुए हैं सारी चीज। अब हम आपकी सादर वंदना करके आपके चरण कमलों में समर्पित होते हैं, क्योंकि आप परम भगवान वासुदेव नंदन श्री कृष्ण हैं। आप प्रत्येक के हृदय में स्थित परम आत्मा है, तथा आप भगवान श्री हरि हैं जो भौतिक अस्तित्व की दुखद स्थितियों को छीन सकते हैं। प्रिय भगवान, आपका आनंद आनंद का भंडार श्री गोविंद है। जो व्यक्ति आपकी इंद्रियों को तृप्त करने में लीन रहता है वह अपने आप ही अपनी इंद्रियों को तृप्त कर लेता है।
तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा यथा तरुर मूल निषेचनेन। जड़ में पानी देने से, वृक्ष की जड़ के पानी देने से, तृप्यंती तत्स्कंद भुजोपशाखा, उसके तना, पत्तियों, शाखाओं सब में पानी स्वतः चला जाता है। और भगवान की इंद्रियों को प्रसन्नता देने से व्यक्ति मात्र की इंद्रियों में स्वयं प्रसन्नता आ जाती। अतएव आपको गोविंद के नाम से जाना जाता है, इसलिए भगवान का नाम, गो मतलब इंद्रियां और विंद मतलब जो इंद्रियों को प्रसन्नता देने वाले। प्रिय प्रभु, आप नित्य प्रसिद्ध हैं क्योंकि आप अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। दैव कृपा करके आप हमें अपना समर्पित सेवक स्वीकार करें। जेन्युइनली ये राजा लोग जो छूटे हैं वो भगवान से कृपा याचना कर रहे हैं, बड़े जेन्युइनली, ऐसे नहीं बस बोला तो जा रहे हैं। जरासंध के बंदी गृह से छूटे हुए सभी राजाओं की प्रार्थना सुनने के पश्चात बद्ध जीवात्माओं के रक्षक एवं भक्तों के लिए कृपा सागर श्री कृष्ण ने अपनी मधुर दिव्य ध्वनि में उत्तर दिया, जो गंभीर एवं अर्थपूर्ण थी। अर्थपूर्ण का मतलब यहाँ वो नहीं है कि धन धन से, अर्थपूर्ण मतलब उसमें गहरा मीनिंग था। मेरे प्रिय राजाओं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, इस दिन से तुम सदैव मेरी भक्ति में अवश्य ही संलग्न रहोगे। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जैसी तुम्हारी इच्छा थी, जैसी आपकी इच्छा थी वैसा ही आपको मैं वरदान देता हूँ। और मैं तुम्हें सूचित करता हूँ कि मैं सदैव तुम्हारे हृदय में परमात्मा बनकर निवास करता हूँ। और चूंकि तुम लोगों ने अब मेरा आश्रय लिया है, अतः सबका स्वामी मैं तुम्हें अच्छा परामर्श दूंगा, जिससे तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे और जिससे तुम धीरे धीरे अपने धाम, भगवत धाम को पुनः वापस आओगे। मेरे प्रिय राजाओं, भौतिक आनंद को त्याग कर मेरी भक्ति करने की तुम लोगों की ये धारणा वास्तव में तुम्हारे सौभाग्य का लक्षण है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा, भगवान की शरण में चला जाता है, वो क्या है, उसके सौभाग्य का लक्षण है, उसके उत्थान का लक्षण है, उसकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का, आध्यात्मिक उसकी प्रगति का लक्षण है। अब से तुम सदैव आनंदमय जीवन का भोग करोगे। मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ, तुम लोगों ने अपनी प्रार्थना में मेरे विषय में जो कुछ कहा है वो सत्य है। हम लोग जा रहे थे तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा है, तो जिनके पास बहुत धन संपत्ति भी है वो लोग भी एडमिट करते हैं कि वृंदावन के अंदर में वो बड़ा सरल जीवन है, भगवान की भक्ति करो, उनके मंदिर में जाओ, दर्शन करो, प्रसाद पाओ, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता। Krishna browser is trying to re-log in within a minute. ये तथ्य है कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है, उसकी भौतिक ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति ही उसके पतन एवं भ्रामक शक्ति का विकार बनने का कारण बनता। भगवान को आके समर्पण कर दिए हैं। लेकिन इस कथा में दो फिलोसॉफिकल पॉइंट्स, बहुत ही गहरे पॉइंट्स दिए गए, जिसको हमको समझने की कोशिश पूरी तरह से करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि तुम लोगों ने अपनी प्रार्थना में मेरे विषय में जो कुछ कहा वो सत्य है। और ये तथ्य है कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है, उसकी भौतिक ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति ही उसके पतन एवं भ्रामक शक्ति का शिकार बनने का कारण बनती है। कि जो कृष्ण भक्त नहीं है, वो कभी ना कभी, उसकी आज उत्थान है तो कल जब वो आज ऊपर है, जब वो कल नीचे आएगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। भूतकाल में अनेक विद्रोही, भगवान ऐसा नहीं है कि खाली कोरी फिलोसफी बोल रहे हैं, उदाहरण भी देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? जैसे है नहुष, वेण, रावण तथा नरकासुर। इनमें से कुछ देवता थे, परंतु अपनी उपाधि के गलत बोध के कारण
वे अपने श्रेष्ठ पदों से गिर गए थे और इस प्रकार वे राज्यों के राजा बने नहीं रह पाए, है ना। वेण जो थे एकदम बहुत ही ज्यादा निर्दयी या बहुत ही ज्यादा निर्मम राजा थे। इसी तरह रावण के बारे में भी जानते हैं कि सोने की लंका थी, उसके पास क्या नहीं था। स्वर्ग के लिए वो सीढ़ी बना लेना चाहता था, लेकिन वो भगवान को नहीं समझ पाया, भगवान को पहचान ही नहीं पाया और उनकी धर्म पत्नी का अपहरण करके लेकर के गया। इस तरह उसको मौत के मुंह में जाना। नरकासुर का भी यही हाल है, सुना था, जिसने भौमासुर या नरकासुर, जिसने इतनी राजकुमारियों का अपहरण करके उनको बंदी बनाया था और अंत में भगवान के हाथों उसका वध हुआ। बद्ध जीवन के बंधन में खोकर तुम सबको ये समझना चाहिए कि प्रत्येक भौतिक वस्तु का प्रारंभिक बिंदु उत्पत्ति, फिर विकास स्थिति होती है, फिर पुनरुत्पादन होता है, फिर उसका ह्रास होता है तथा अंततः विनाश होता है। मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी चीज है, उसको इस सभी भौतिक शरीर इन 6 स्थितियों के अधीन होते हैं और इस शरीर के द्वारा जो भी संबद्ध उपलब्धियां एकत्र की जाती हैं उनका नाश अवश्य होता ही है। जितनी भी अचीवमेंट्स इस दुनिया के अंदर होती है उनका नाश होता ही। अतः किसी भी व्यक्ति को नाशवान वस्तुओं से संबंध नहीं रखना चाहिए और जब तक नाशवान चीजों से संबंध नहीं रखना चाहिए मतलब उनसे अटैच्ड नहीं होना चाहिए। वो सहजता से आपको मिलती हैं तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे बहुत ज्यादा पागल होकर के घूमना वो जो है बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। अतः जब तक व्यक्ति इस प्राकृत शरीर में बद्ध रहता है तब तक उसे सांसारिक कार्यकलापों से सावधान रहना चाहिए। इस भौतिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग मेरी दिव्य भक्ति में समर्पित हो जाना और ईमानदारी के साथ जीवन की अपनी विशेष स्थिति के निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना है। जहां तक तुम लोगों का प्रश्न है, तुम लोग तो क्षत्रिय वंश के हो, अतएव तुम्हें राजोचित पद्धति के योग्य निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। राजोचित पद्धति के योग्य, राजाओं के लिए जो उचित पद्धति है, जैसे भगवान ने निर्धारण किया है कि राजधर्म क्या होता है, उस पद्धति के योग्य निर्धारित जो भी कर्तव्य है उनका ईमानदारी से पालन करो आप, अनअटैच्ड रह करके, और इस तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यानी तुमको तुम्हारे स्वभाव के अनुसार जो भी पद मिला हुआ है ना, जैसे राजसी स्वभाव है सो राज पद मिला है। बहुत बार ऐसा हम लोग सोचते हैं कि हम ऐसे होते तो बहुत अच्छा होता, वैसे होते तो बहुत अच्छा होता, तो उस ऐसा होने या वैसा होने की होड़ में हम लोग ये भूल जाते हैं कि भगवान ने हमको जो प्रेजेंट पोजीशन दी है, वी शुड एंजॉय दैट, और उसके उचित उस पोजीशन के अनुरूप जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनका हमको पालन करना चाहिए। स्त्री है तो स्त्रियोचित धर्म का पालन करके आगे बढ़ना चाहिए और पुरुष है तो उसको उसके अनुरूप उसका पालन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक तुम लोगों का प्रश्न है, तुम लोग तो क्षत्रिय वंश के हो, अतएव तुम्हें राजोचित पद्धति के योग्य निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने आपको क्षत्रिय बनाया है, इसलिए आपको उसे वैसा ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्षत्रिय जीवन के स्तर को बनाए रखो। क्षत्रिय का अर्थ होता है धर्मो रक्षति रक्षा, मतलब धर्म की जो रक्षा करता है तो क्षत्रिय कहा जाता है। ब्राह्मणों की रक्षा करता है उसको क्षत्रिय कहा जाता है। तो आप कभी भी कोई भी कार्य करें, इस चीज को ना भूलें कि जो क्षत्रिय के अनुरूप जो धर्म है वो निर्धारित कर्तव्य है, उसका ईमानदारी से पालन।
इंद्रिय तृप्ति के कारण बच्चों की उत्पत्ति मत करो, अपितु सामान्यतः लोगों के कल्याण का कार्यभार संभालो। हाँ? अपने पिछले जीवन की दूषित इच्छाओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जगत में जन्म लेता है। दूषित इच्छाओं के कारण इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति का जन्म होता है। तो ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में बहुत अच्छे परिवार में पैदा हो गया तो वो उसकी भी कुछ दूषित इच्छाएं रही होंगी जिसकी वजह से उसको मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ा, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में फिर उसको जन्म है तो उससे मृत्यु भी होगी, बुढ़ापा भी आएगा, बीमारी भी आएगी। तो कष्ट तो चाहे अमीर हो गरीब उसको झेलना ही पड़े। इस प्रकार वह प्रकृति के कठोर नियमों जैसे जन्म तथा मृत्यु, सुख और दुख, लाभ एवं हानि, द्वंद्वों के साथ वो जो है उनके अधीन हो जाता है। द्वंद्व मतलब ड्युअलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी सुख है और दुख है, ये ड्युअलिटीज है, दो चीजें, दो पहलू। व्यक्ति को द्विविध विचारों से विचलित नहीं होना चाहिए, वरन मेरी सेवा में स्थिर रहना चाहिए। सर्दी गर्मी आएगी लेकिन भगवान की सेवा ना बंद हो, सुख दुख आएगा लेकिन भगवान की सेवा जप ना बंद हो। जो इस प्रकार ये जानकर कि सभी वस्तुएं मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं मन में स्थिर रहते हैं तथा सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हैं और मेरी भक्ति में संलग्न रहकर उसमें अविचलित रहते हैं, वे इस प्रकार इस भौतिक परिस्थिति में रहकर भी सुखी एवं शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यही फार्मूला है, पीस फार्मूला जिसको बोलते हैं। व्हाट यू कॉल, इस कॉल पीस फार्मूला। कैसे रह सकते हैं? कोई परिस्थिति आए भगवान की सेवा बंद ना हो, भगवान का नाम का जप बंद ना हो, यही सार है। जीवन है तो मृत्यु भी आएगी, इसको समझना है। इस भौतिक जगत में कष्ट भी आएंगे, ये चीज को एक्सेप्ट करना है। जो भी परिस्थिति हो भगवान की सेवा ना छूटे। वो आदमी यहाँ पे ऐसे संसार में, जो दुखमय संसार में भी रहकर परम आनंद की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को इस शरीर तथा उसकी उत्पत्ति के प्रति निर्मम रहना चाहिए। निर्मम मतलब ममता के भाव से नहीं रहना चाहिए, मेरा 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 नहीं करना चाहिए, तथा उससे अप्रभावित रहना चाहिए। उसे जीवात्मा के लाभ के लिए पूर्णतया संतुष्ट रहना चाहिए तथा स्वयं को भी परमात्मा की सेवा में व्यस्त रखना चाहिए। व्यक्ति को अपना मन मुझ पर केंद्रित करना चाहिए, उसे मेरा भक्त बनना चाहिए, उसे मेरी उपासना करनी चाहिए, उसे केवल मेरा ही सादर वंदना करनी चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति बहुत सरलता पूर्वक अज्ञान के महासागर को पार करके अंत में मुझे प्राप्त कर सकता है। निष्कर्षतः तुम्हारा जीवन सदैव मेरी सेवा में लगा रहना चाहिए, ये भगवान का प्रत्यक्ष आदेश। तो भगवत गीता का वो जो श्लोक है ना, तत्कुरुष्व मदर्पणम यदश्नासी यज्जुहोषि यद्ददासि तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यदश्नासी यज्जुहोषि यदश्नासी यद्ददासि यत् करोषि यत् अश्नासी, यत् करोषि जो कुछ करते हो, यत् अश्नासी जो कुछ खाते हो, यत् यत् करोषि यत् अश्नासी यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पण, मेरे अर्पण। माम नमस्कुरु, वो वाला भी श्लोक है। मध्यजी माम नमस्कुरु, मध्यजी मतलब मेरी पूजा अर्चना करो और मुझे ही नमस्कार करो, ये वाला भी श्लोक है। उसमें भगवान बोलते
राजाओं एवं राजकुमारों को उपदेश देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उनके विश्राम की व्यवस्था की तथा अनेक सेवकों एवं सेविकाओं को उनकी देखरेख के लिए कहा। राजा श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव से निवेदन किया कि वे राजाओं की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करें तथा उसके प्रति पूर्ण आदर एवं सम्मान का प्रदर्शन करें। श्री कृष्ण के आदेश का निष्पादन करते हुए सहदेव ने उन्हें पूर्ण सम्मान दिया। उनके आभूषण, वस्त्र, मालाएं, अन्य सामग्रियां भेंट में दी। स्नान करके एवं नवीन वस्त्र धारण करने के पश्चात सभी राजा प्रसन्न एवं सौम्य प्रतीत हुए। तत्पश्चात उन्हें अच्छी भोजन सामग्री उपलब्ध कराई गई। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सुविधा के लिए सब कुछ उपलब्ध करवाया जो कि उनकी राज्य की स्थिति के अनुकूल था। राजाओं के साथ श्री कृष्ण ने अत्यंत दयालुता से व्यवहार किया, अतएव उन्होंने परम आनंद का अनुभव किया। उनके चमकते चेहरे बरसात के मौसम के बाद आकाश में प्रकट होने वाले तारों के समान प्रतीत होते थे। वे बहुत ही उत्तम रीति से सुसज्जित एवं अलंकृत थे एवं उनके कर्णफूल चमक रहे थे। उसके पश्चात प्रत्येक राजा को स्वर्ण एवं रत्नों से अलंकृत रथ पर बैठाया गया जिन्हें सुसज्जित घोड़े खींच रहे थे। ये देखने के पश्चात कि सभी की देखभाल की गई है, श्री कृष्ण ने अपनी मधुर ध्वनि में राजाओं को अपने अपने निजी राज्यों में लौट जाने के लिए कहा। विश्व के इतिहास में अपने अद्वितीय व्यवहार के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी राजाओं को मुक्त कर दिया जो जरासंध के चंगुल में फंसे हुए। पूर्णतया संतुष्ट होकर सभी राजा उनके पवित्र नाम का गान करने, उनके पवित्र रूप का स्मरण करने तथा श्री भगवान के रूप में उनकी दिव्य लीलाओं को महिमा मंडित करने के कार्य में संलग्न हो गए। तो देखिए, भगवान ने जरासंध का वध किया और जरासंध के अधीन राजाओं को मुक्त किया। 20,800 राजा थे, यानी 20,800 राज्यों के राजा थे, और वो भगवान की महत्ता को समझ गए। तो देखिए किस प्रकार भगवान ने युधिष्ठिर महाराज की हेल्प की। राजसूय यज्ञ में ये राजा तो ऑटोमेटिकली उनके अधीन ही आ गए, वो उनसे थोड़ी लड़ाई करेंगे। भगवान ने एक ही झटके में 20,800 राजाओं को जीत, ऐसा समझ सकते हैं। इस प्रकार श्री भगवान की सेवा में संलग्न होकर वे अपनी निजी राज्यों में लौट गए। उन राज्यों के नागरिक उन्हें वापिस आया देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, और जब उन्होंने श्री कृष्ण के उदार व्यवहार के बारे में सुना तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार सभी राजाओं ने अपने राज्यों के कार्यों को संचालित किया तथा उन सभी राजाओं एवं प्रजा ने अपने अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत किया। कृष्ण भावनामृत संघ इसका सजीव उदाहरण है। यदि विश्व के सभी लोग समाज को अपने भौतिक गुणों के अनुसार भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए 4 वर्णों में विभाजित कर दें जो श्री कृष्ण पर केंद्रित हों और भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हों, तो संपूर्ण मानव समाज अवश्य ही प्रसन्नचित्त रहेगा। वो प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत संघ का विकास इसी प्रिंसिपल के तहत किया कि जो ब्राह्मण स्वभाव का है वो जाए और प्रचार प्रसार करे, लोगों को जागृत करने का काम करे। जो क्षत्रिय है वो इन सब की रक्षा करे, मैनेजमेंट का कार्य करे, जो सारे कार्य संपादित करने के लिए मैनेजमेंट की नॉलेज लगती है उसको भगवान के इस संघ को विस्तार करने में हेल्पफुल हो जाए। और जो धन जुटाने के लिए वैश्य समाज की आवश्यकता है, तो भगवान के जो मंदिरों का निर्माण के लिए, उनकी व्यवस्था चलाने के लिए धन की अरेंजमेंट वैश्य लोग करें। और शूद्र ज्यादा प्रबुद्ध नहीं है, वो मेनियल कार्य करें क्योंकि उनकी भी जरूरत है इस समाज को। छोटा मोटा जो मेनियल वर्क है वो लोग करें। और जब इस प्रकार समाज बन जाएगा तो अवश्य ही प्रसन्नचित्त रहेगा। तो इस समाज में सबका स्थान है। मैं जब इस्कॉन पटना में था तो मैं देखता था प्रभु जी हमेशा जब प्रसाद बनाने का कार्य करते हैं तो उनको टाइम ही नहीं मिलता था कोई भी फेस्टिवल अटेंड करने का। हमेशा वो
बेचारे पूरा दिन अकेले प्रसाद बनाने में संलग्न रहते हैं। तो एक दिन जन्माष्टमी के दिन मैंने उनको कहा कि भाई साहब आइए, तो बोलते आज इतने दिन बाद मुझे टाइम मिला मैंने, तो लेकिन वो उसमें आनंदित रहते। कहने का मतलब सब तरह के लोग, मतलब चारों वर्णों के जैसे लोग होते हैं, ब्राह्मण स्वभाव के भी होते हैं, क्षत्रिय स्वभाव के भी होते हैं, वैश्य स्वभाव के भी होते हैं और शुद्ध स्वभाव के भी होते हैं। उनको यथोचित कार्य करते रहना चाहिए भगवान की सेवा में संलग्न रहने के। अतः भीमसेन के द्वारा जरासंध का विनाश करने तथा जरासंध के पुत्र सहदेव के द्वारा उचित रूप से सम्मानित होने के पश्चात भीमसेन एवं अर्जुन सहित श्री कृष्ण हस्तिनापुर लौटे। और जब वे हस्तिनापुर की सीमा क्षेत्र में आ गए तब उन्होंने अपना शंख बजाया और उसकी ध्वनि सुनकर एवं जानकर कि कौन आ रहा है सभी लोग अत्यंत प्रफुल्लित हो गए। परंतु उस शंख की ध्वनि सुनकर श्री कृष्ण के शत्रु अत्यंत उदास हो गए। इंद्रप्रस्थ के नागरिकों ने श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि सुनने मात्र से हृदय में आनंद का अनुभव किया, क्योंकि वे समझ सकते थे कि जरासंध का वध हो चुका है। अब महाराज युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का संपन्न होना लगभग निश्चित हो गया था। मैंने पहले ही आपको बताया। भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन एवं श्री भीमसेन महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख आ गए तथा उन्होंने महाराज के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित किया। महाराज युधिष्ठिर ने ध्यान पूर्वक जरासंध के वध और राजाओं की मुक्ति के विषय में सुना। उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा अपनाई हुई युक्ति के विषय में भी सुना। महाराज युधिष्ठिर स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण के प्रति स्नेही थे, परंतु संपूर्ण कथन सुनने के पश्चात श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और अधिक बढ़ गया। उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह चले और वे इतने चकित हो उठे कि वे बोलने में लगभग असमर्थ। और इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की हस्तिनापुर में वापसी नामक 73वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य उत्पन्न हुआ। आगे की कथा हम कल पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है शिशुपाल का उद्धार। थैंक्स फॉर योर पेशेंस डिवोटीज। ओके, एनी क्विक कमेंट, क्विक क्वेश्चन इज वेलकम, अदरवाइज विल वाइंड अप टुडे, क्योंकि मैंने बहुत पूरा वक्त ले लिया आज। कि ये क्षत्रिय जाति को क्या करना चाहिए, लेकिन जो है आज के युग में ये जो है क्षत्रिय जाति लोग जो है क्या कर रहे हैं, वो मतलब कि मांसाहारी पे उतालू हो गए हैं। ये सब काट के मार के खाते हैं और फिर अगर कोई क्वेश्चन भी करता है तो उसको जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि अर्जुन भी तो शिकार करते थे हिरण का। हाँ माता जी, इस तरह था कि राजा जो थे मृगया करते थे, मृगया उसको कहा जाता है। हाँ। क्षत्रियो को शत्रुओं से लड़ने का प्रशिक्षण होता था और उसको प्रशिक्षण करने के लिए वो अननेसेसरी जाकर किसी पशुओं को नहीं मारते थे। वो वन में जाकर के मृगया करते थे, यानी नहीं तो उनको युद्ध में जाकर के वो अपने शत्रुओं का हत्या नहीं कर पाएंगे, इसके लिए वो मृगया। लेकिन वो खाने के लिए शत्रुओं को मारते थे, ऐसा नहीं था। हाँ, तो मतलब कुछ लोगों का कहना है कि मतलब कि मांसाहारी करना चाहिए मार के। लेकिन वो उनको जो लोग ऐसा समझते हैं वो उनको बराबर से नॉलेज है नहीं, तो कोई उनको बताने वाला होगा, उनको वास्तव में बताएगा शास्त्रों का प्रमाण दे करके, है ना। जैसे परीक्षित महाराज भी मृगया करने के लिए जंगल में गए थे, जब वो थक हार करके फिर वो कौन से ऋषि थे, शमीक ऋषि के आश्रम में चले गए और वहां पे उनको, तो वो भी मतलब कि इस तरह से ये होता है। ऐसा नहीं है कि वो उसको मार करके खाने के लिए होता है, वो गलत है। लोगों की वो धारणा ही गलत है और नॉलेज भी उस मामले में गलत है। दो चीजों को लोग जो है गलत जो है उसको ले रहे हैं। मतलब जिनको जानते हैं हम जो है समझाने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन जो है फिर नहीं मानते, तो जो जाओ तुम अपने ही जो है वो कर रहे हो तुम शोषण। हाँ, लेकिन अभी आपको क्या करना है, उनको आप प्रसाद खिलाइए। भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद खिलाइए तो उनकी सद्बुद्धि आएगी, अपने आप उस चीज को समझ जाए।
ऐसा कर सकते हैं। ओके ओके ओके। ये सॉल्यूशन है, क्योंकि भगवान अब कोई चीज समझाने से नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब उनकी बुद्धि का विकास उस स्तर पे है नहीं। जब व्यक्ति सत्व गुण में आता है, कि थोड़े भी क्षण के लिए आता है, तो उन्हीं क्षणों में वो आध्यात्मिक जीवन को समझ सकता है। जो व्यक्ति हाँ पशुओं को मार कर खा रहा है हर दिन, तो वो रजोगुण में रहता है हमेशा, या उससे भी नीचे वाले गुण में चला जाता है। तो उसको आध्यात्मिक जीवन की इंट्रिकेसीज जो है वो समझ में ही नहीं। तो अब उनका सॉल्यूशन क्या है? उनको हरे कृष्ण का जप ऐसे उनको कीर्तन में नचवाया जाए, कीर्तन करवाया जाए और उनको प्रसाद खिलवाया जाए। उसको खा करके वो अपने आप धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाए। आपकी बोलने से वो नहीं समझेंगे, कतई नहीं समझेंगे। हाँ, तो कुछ लोगों ने के मतलब घरों में ऐसा है, तो हमने मतलब कि कुछ बातों को लेके समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने उदाहरण अर्जुन का दिया। अर्जुन नहीं हिरण का। समझे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, हाँ हाँ नहीं समझे। वो हाँ अंधेरे में दीवार में टक्कर मारने जैसा। हाँ उनके लिए क्या उपाय है? उनको भगवान का प्रसाद खिला जाए। तो बोले ठीक है जी, आप ठीक कह रहे हैं, हरे कृष्ण का जप तो कर सकते हैं, भगवान का नाम तो ले सकते हैं, बस वो उतना लीजिए और प्रसाद खाइए, है ना। उनको ठीक है। बहुत ज्यादा फिलॉसफी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब वो प्रसाद खाएंगे निरंतर और भगवान का जप किसी तरह से सुनते रहेंगे, उनको सुनाया जाए, कीर्तन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो कभी ना कभी उनके वो गुण ना जागृत हो जाएंगे सत्व। तो वो भगवान की चीजों को समझेंगे। ओके, मैं आपसे यही जिनको जानूंगी वो यही करूंगी। उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए जप कीजिए और उनको प्रसाद खिलाइए, बस यही कर सकते। ओके। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। Okay, Hare Krishna Mataji, thank you so much. And so I request Shyama Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. माताजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा।